और इस्राएल की शांति की बात हो रहा था। हाँ। और पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ ना कि देखिए, जब तक वह प्रभु के मसीह को देखना, जब तक मसीह को देख न ले तब तक वो मृत्यु में देखेगा नहीं जाएगा। सोचिए हालेलुया, कितना बड़ा दिन। और वो दिन आ गया हालेलुया कि जब यीशु मसीह मंदिर में आता है और सबको गोदी में लेता है और कहता है, हे स्वामी हालेलुया, हे स्वामी, अब तो अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखें इस उद्धारकर्ता को देख लिया है। और हन्ना भी दौड़ करके जाती है, हन्ना भी उस उद्धारकर्ता को देखती है और कहती है, यही बड़े दिन के लिए मैं 84 साल तक भवन को नहीं छोड़ी। यही बड़ा दिन था उद्धारकर्ता को हालेलुया उसकी आंखें ने क्या किया, देख लिया। हालेलुया, तो मैं यही कहूंगी हालेलुया, शाऊल क्या कर रहा है कि मेरी आंखें उद्धार को देख लिया है। और हन्ना भी यही कर रही, हन्ना दौड़ करके आती है, कहती यही आंखें, यही चीज हमें देखने के लिए 84 साल तक परमेश्वर के भवन को रिहायशी का भवन बना दिया था। हालेलुया, तो ये कभी भी हमें सोचना होगा, हमें बहुत चीज सिखा रही है। अंत में मैं यही कहूंगा कि खुदा का घर मत छोड़िए। एक और बड़ा दिन आने वाला है। वो बड़ा दिन क्या होगा? हालेलुया, एक और बड़े दिन आने वाला है। एक ये हन्ना के दिन सभी बड़े दिन, शमौन के दिन सभी बड़े दिन आने वाला है। हालेलुया, अगर उस दिन आप नहीं रहे हालेलुया तो उस आनंद को आप खो देंगे। इसलिए हन्ना कहती है कि 84 साल तक यही बड़े दिन के लिए, यही उद्धारकर्ता को देखने के लिए, यही मसीह को देखने के लिए मैं 84 साल तक खुदा का घर नहीं छोड़ा। हालेलुया, एक और बड़ा दिन आने वाला है। कब? हालेलुया, यीशु का आगमन। एक बहुत बड़ा दिन, ये सब के लिए बड़ा दिन आने वाला है। लेकिन उन लोग, जो लोग जिस दिन खुदा आए, ये कलीसिया दुल्हन है, जानते हैं ना? कलीसिया क्या है? दुल्हन है। और कलीसिया का दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु ने क्या कहा? जब मेरे सुसमाचार का प्रचार पृथ्वी के कोने कोने पहुंचेगा तब मेरा आगमन होगा, ताकि कोई मनुष्य ये न कहने पाए कि मेरे पास सुसमाचार नहीं आया। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है उस दिन लोग अपने घर के सारे देवी देवताओं को जो बनाए हैं सब घर से बाहर फेंकेंगे अपने देवताओं को और कहेंगे ये मेरा देवता नहीं है, मेरा देवता वो है जो बादलों पर आ रहा है। यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये समय मन फिराने का नहीं है। मन फिराने का समय वो था जब मेरा सेवक तेरे नगर में था, लेकिन तूने मन नहीं फिराया। ये तो दंड देने का समय है। सोचिए, अगर जिस दिन खुदा आ जाए, आज आ जाए, आज आ जाए, अभी आ जाए, बड़ा दिन यीशु आ जाए, तो जितने हम लोग रहेंगे जाएंगे, और जो आज नहीं आया कहाँ चले जाएंगे? सोचिए, वो बड़े आनंद हालेलुया हम खो देंगे। इसलिए हन्ना कहती है, हन्ना के जीवन में ये भी एक बड़ा फैक्टर था। हालेलुया, अगर हन्ना 84 साल में, अगर मान ले कि 84 साल 83 साल आती और 84 साल में खुदा यीशु मसीह आए और पता चला कि उसी साल में हन्ना नहीं आई, इस बड़े दिन को क्या करती? खो देती। हालेलुया, एक एक सप्ताह का दिन, एक एक रविवार का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण का दिन है। हालेलुया, इसलिए बाइबल बताती है हालेलुया कि कभी भी हम खुदा के भवन को न छोड़ें। हालेलुया, अगर ऐसा ना हो कि खुदा आए और हमको ना पाए और लेकर के चले जाए, कितने भी आंसू बहाएंगे, आंसू बहा करके आपके आंसू सूख जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं उसी का दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये समय मन फिराने का नहीं है। हालेलुया, इसलिए मैं हालेलुया एक बात जरूर कहूंगा, एक बात मेरे मन में आ रहा है। हालेलुया, यही बड़े दिन के लिए हन्ना 84 साल, एक बड़ा दिन के लिए उस उद्धारकर्ता को देखने के लिए 84 साल क्या किया? समय को गुजारा प्रभु के भवन में। समूएल, पुराना समूएल में हन्ना बांध दी। हालेलुया, खुदा का भवन नहीं छोड़ी। परिणाम हुआ, कितना बड़ा इनाम मिला, एक बेटा प्रभु ने दिया। हालेलुया, यह हन्ना जो विधवा थी
परमेश्वर के भवन में इतना बड़ा ओहदे मिला, इतनी बड़ी क्या, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, बाइबल में ही एक लेखक ने लिखा है कि हन्ना, दूसरी हन्ना, लूका वाली हन्ना, जो मुकाम प्राप्त किया इजराइल के घराने में किसी महिला ने इतनी बड़ी मुकाम नहीं प्राप्त किया, प्रचार करना। जबकि महिला, बाइबल में लिखा हुआ है कि यरूशलेम में कितने फाटक थे? 9 फाटक थे। 9 फाटक में एक फाटक होता था महिलाओं को जाने के लिए, लेकिन आंगन के आगे नहीं जा सकते। लेकिन हन्ना को इससे बढ़ करके क्या मिला था? स्थान मिला था, उपदेश कर रही थी। जबकि बाइबल में लिखा हुआ था कि महिलाएं पौलुस लिखा दे, लेकिन कैफा महायाजक कैफा, हालेलुया, प्रचार नहीं करता था। प्रचार करने का काम कौन करती थी? भविष्यवक्त्री थी। कौन? हन्ना, हालेलुया। तो महिलाओं के लिए एक आदर्श है, हर महिलाओं के लिए। कभी मत छोड़िए, एक सवाल उठता है, कई बार आपके जीवन में भी सवाल उठता होगा कि मैं खुदा को पुकारता हूँ, खुदा उत्तर क्यों नहीं देता? मैं परमेश्वर को दुहाई देता हूँ, परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, लेकिन खुदा उत्तर नहीं देता। अब जानते हैं, मैं कल पढ़ रहा था, हालेलुया, उसके खामोशी में भी एक उत्तर है। याद रखिए, खुदा के खामोशी में भी एक उत्तर है। हालेलुया। अगर खुदा आपको उत्तर नहीं दे रहा है, हालेलुया, सोचिए उसके खामोशी में एक बहुत बड़ा प्रतिफल छिपा हुआ है। हालेलुया। माथा, मरियम और माथा, यीशु मसीह मरियम और माथा के भाई, लाजर के लौता भाई, बहुत प्रेम करता था, बेहद प्रेम करता था। लाजर मर गया, यीशु बहुत दूर चल गया था, हालेलुया। दोनों बहन ने सूचना खबर भेजवाया, यीशु मसीह को बोल देना तेरा भाई मर गया है, जिसे तू प्रेम करता था, लाजर मर चुका है। हालेलुया। लाजर, यीशु मसीह को पता चल गया था कि लाजर मर चुका है। लाजर, यीशु मसीह खामोश, यीशु खामोश है, यीशु शांत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सोचिए, उसके खामोशी में एक बहुत बड़ा प्रतिफल छिपा हुआ था। वो चाहता तो खबर भेजवा देता, 3 दिन के बाद आऊंगा, 4 दिन के बाद आऊंगा, एक खबर भेजवा सकता था, लेकिन यीशु ने हालेलुया खबर नहीं भेजवाया। खामोश, चिंता में पड़ गया, शांति के साथ रह रहा है। हालेलुया। और 4 दिन के बाद सोचिए कहाँ आया? माथा के घर आया। हालेलुया। माथा से पूछा, माथा बाहर निकलती है रोते हुए, कह रही है तेरा तू होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। प्रभु ने कहा, मैंने कहा था अगर तुम विश्वास करोगी तो तेरा भाई जिंदा होगा, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाई। ये समझी कि मुर्दा होने के बाद जीने का समय आएगा, वो जीने के बारे में समझ रही थी। कहा कि तेरा भाई कहाँ है? खामोश। यीशु कुछ नहीं खबर भेजवाया, जैसे अपना काम कर रहा था वैसे ही खामोश। काम करते कितना दिन लग गया? 4 दिन। सोचिए, 1.5 महीने अगर 4 दिन मट्टी लगा दिया जाए क्या होगा? पूरा मट्टी सड़ गया था। हालेलुया। बड़ी भीड़ लगी हुई थी, बड़ी लोग भाई इकट्ठे हुए होंगे। हालेलुया। बहुत से सवाल करते होंगे, बहुत से लोग उकसाते होंगे, ये बंदा आया है इसको जिंदा करने के लिए, ये बताओ ये सड़ गया है, 4 दिन लगा हुआ है, बदबू। यीशु ने कहा पत्थर बता दो। हालेलुया। पत्थर बता दिया, ये माथा कहे एक बदबू आ रहा है। बदबू कब आता है भाई? बदबू कब आता है? ये मांस जब सड़ जाएगा तब बदबू आती है। हालेलुया। जरा सोचिए, हालेलुया। यीशु कब्र में खड़ा होकर के प्रार्थना किया है। लोग कहते हैं गंदे स्थान में बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते, टॉयलेट रूम में प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। बिल्कुल गलत है। हालेलुया। आप बाथरूम, टॉयलेट रूम, कहीं भी, कब्रिस्तान में, मजार में, कहीं भी जाकर के खुदा से प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु कब्र में जाकर के प्रार्थना किया, हे पिता तूने मेरी सुन लिया है। और कहा लाजर माता का प्रभु बदबू आ रहा है, महक रहा है। यीशु पूछता कितना दिन हुआ? यीशु क्यों पूछ रहा था? क्या यीशु को मालूम नहीं था
क्यों पूछ रहा था? क्यों पूछ रहा था? कैसे को मालूम नहीं था? हालेलुया। यीशु इसलिए पूछ रहा था कि जितने लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ है ये जान ले, 4 दिन का अगर 40 दिन का मुर्दा भी रहेगा उसको भी जिंदा करने का अधिकार हमारे परमेश्वर के पास था। ये सुन ले सारी भीड़े, ये 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। बहुत से लोग आश्चर्य किए होंगे, 4 दिन हो गया। ये बताओ, ये बंदा आया है जिंदा करने के लिए, ये कभी मुर्दा जिंदा हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। मार्था कही थी, प्रभु ने कहा था अगर विश्वास करोगी तेरा भाई फिर जिंदा होगा। हालेलुया। और यीशु ने कहा लाजर कब्र से बाहर निकल जा। सोचिए क्या हुआ होगा उस समय, पूरा कफन से बांधा हुआ लाजर। मेरे पास इतना बड़ा एक फोटो है, मैं चाहता हूं कि दीवार में सटा लगा दूं, इतना बड़ा फोटो। लाजर कब्र से बाहर निकल गया और यहाँ करके सामने माता मरियम के सामने खड़ा हो गया और माता अपने भाई का मुंह खोलती है, कफन हटाती है, मेरा भाई जिंदा है। यीशु ने कहा ये बात किसी से मत करो। हालेलुया। तो कई बार याद रखिए, यीशु के खामोशी में बहुत बड़ा प्रतिफल इंतजार कर रहा था, बहुत बड़ा खुशी मार्था के जीवन में इंतजार कर रहा था। कई बार खुदा उत्तर नहीं देता है, कई बार खुदा खामोश लगा जाता है, उसके पांव के तले सब घटना घटती है, उसके उपस्थिति में सब घटना घटती है, वो चुप रहता है। याद रखिए, वो चुप में कहीं आप गलती मत कर दीजिए, उसके खामोशी में कहीं आप गलत कदम मत उठा लीजिए। शाऊल ने गलत कदम उठा लिया था। शाऊल खुदा के पास गया और प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना में अगुवाई नहीं मिला, परमेश्वर ने उसको अगुवाई नहीं दिया, तुरंत कहां भाग गया? भक्ति के पास चला गया, भगत के पास चला गया, एक भक्ति के पास चला गया, खुदा से अगुवाई नहीं मिला, गलत रास्ते में चले गए। हम भी कहीं गलत कदम न उठाए। अगर आपकी प्रार्थना सिंहासन तक पहुंची है, उत्तर नहीं मिल रहा है, खामोश हो परमेश्वर, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, याद रखिए वो खामोशी में एक प्रतिफल है। हालेलुया। ये मार्था को प्रभु ने कहीं कहा, 4 दिन के बाद नहीं कहा, अपना सारा काम करते हुए आराम के साथ, ऐसो आराम के साथ आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा प्रतिफल हन्ना के सभी हालेलुया मार्था के जीवन में, मरियम के जीवन में इंतजार कर रहा था। और यही बड़ा प्रतिफल था कि मरा हुआ भाई क्या हो गया? जिंदा हो गया। कई बार उत्तर नहीं मिलता है, शाऊल के समान हम गलतियां न कर दे, उत्तर नहीं मिला। क्या किए? बहुत से महिलाएं, एक डॉक्टर की महिलाएं थी, आती थी चर्च में, उनके औलाद नहीं थे। हालेलुया। अनिता बहन जानती हूँ, जो मुकेश के पत्नी थी ना, उसके बगल के थी, उनके औलाद नहीं थे। हमने कहा परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, जितना प्रार्थना कीजिए, लेकिन वो तो शायद 6 महीना ही हुई, 6 महीने के बाद कहीं दूसरे रास्ता अपना लिया। याद रखे, खामोशी में एक बड़ा प्रतिफल खड़े हो जाए। हालेलुया।